जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हम 8वां अध्याय पढ़ने जाएंगे। देवता और दैत्यों के समान युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों को विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दत्तेंद्र तारक अपनी परम शक्ति उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़े और सुरेश्वर को बड़ी व्याकुलता आई। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को मार मार कर भगा दिए। असुर जयहियों से हानात करने को बड़ा कोलाहल मचाए। यह देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वीर गणों से विशिष्ट हो तारक के निकट जा उसे भीषण मारने लगे। जयी दैत्य मिलकर उनसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, षष्टि, पांस, खड़ंग और पट्टिश आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। उसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र ने अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। तारक बड़ा प्रबल और समर्थ था। उसने संकेत कर दैत्यों के देवताओं को पर प्रेरित कर दिया। देवताओं भी संगठित होने पर अनेक अस्त्र बरसाने लगे। रोमहर्षण युद्ध हुआ। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगा, मानो बुद्ध और मंगल युद्ध कर रहे हो। हे नारद, तब वीरभद्र के इस युद्ध को देखकर शिव जी के प्रिय तुम वीरभद्र के पास गए और बोले, महावीर वीरभद्र, तुम अपने गणों को अगवा कर अवश्य हो, परंतु तुम्हारे द्वारा तारक का वध होना ठीक नहीं है, अतः तुम इस युद्ध से हट जाओ। तब वीरभद्र ने तुमसे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, आप देखते रहिए, मैं तारक को भी अभी मारता हूँ। मेरे रहते मेरा स्वामी युद्ध करे शोभा नहीं है। ऐसा कर अपने प्रमथ गणों के साथ लिए शिवजी का स्मरण कर वीरभद्र तारक से युद्ध करने लगा। उसके सभी गण 3 नेत्र वाले थे। वह स्वयं वृषभ पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। बलि दैत्यों के साथ विकट संग्राम करने लगे। कुछ ही देर में वीरभद्र का प्रबल गणों से भीषण मारकर असुरों को परास्त कर दिया। असुर युद्ध स्थल छोड़ भाग चले। तब अपनी सेना को भागते देखकर तारक को क्रुद्ध हो देवताओं को मारने लगे। वो 10,000 भुजाएं धारण कर सिर पर चढ़ वेग से अपने सिंह द्वारा देवताओं को रण स्थल पर गिराने लगा। तब उसके इस पराक्रम को देवतागण अपनी वीरभद्र ने उस मारने के लिए बड़ा कोप किया और शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर अपना शिखित नामक अस्त्र उठा लिया। परंतु महाकोटकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्धभूमि में भागा दिया। फिर तो महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। उन्हें भागते हुए देखकर स्वयं विष्णु और अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु जी और तारक का महायुद्ध हुआ। उसे रोमहर्षण युद्ध के सभी बड़े ध्यान से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशूल बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान के क्रुद्ध अपना सांग धनुष उठाकर बाण चढ़ाकर असुर नायक पर प्रहार किया। असुर के उनके बाणों को कटने लगा। फिर शक्ति उठा विष्णु जी को मारा तो मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को ताड़ित करने लगा। विष्णु जी उस पर पुनः गदा प्रहार करने लगे। इति से महापार चतुर्थ खंड का 8वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना।